खिला मेरे दिल की, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो ऊपर वाले बंद है ना, अब जब नीचे वाले हैं तो इन्हीं पर आप पूरा जोर लगाइए, इसलिए कि अब कम बोल रहे हैं स्पीकर, जब कम बोलते हैं तो फिर ज्यादा अच्छा बोलते हैं, समझ गए आप? पूरा इसी पर होना चाहिए आपकी तवज्जो, और आपकी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की के खिला मेरे दिल की के खिला मेरे दिल की, खिला मेरे दिल की, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, अरे खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म, मेरे दिल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक पर्दा इधर भी लगना चाहिए था, क्योंकि जितने लोग यहाँ इस कोने पे बैठे हैं ना हमारे अजीज, सबकी नजर इधर को ही है, कहीं और फिर पुलिस वाला ना आ जाए। अरे यार इधर देखिए, मेरी तरफ देखेंगे सवाब मिलेगा, हालांकि इधर भी देखेंगे तो सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का घर मस्जिद है। हाँ, उसको आप देखना चाहते हैं तो देखें, मुक़द्दस घर है, लेकिन मेरी तरफ देखें इंशाअल्लाह तब भी सवाब मिलेगा। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, एक मरतबा कह दें। हाँ, चूंकि ये जो मोहल्ला है ना, ये जो इलाका है, ये कुछ ज्यादा खास है, मुझे सब ज्यादा जानने वाले हैं। अब जब यही तवज्जो नहीं करेंगे तो बेचारे ये नए लोग, मेरे मोहब्बत करने वाले, मेरी तरफ क्या तवज्जो फरमाएंगे? मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म, और तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, कि तेरे रब ने मालिक कि तेरे रब ने मालिक, तेरे रब ने मालिक, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया, तेरे घर से दुनिया फली गौसे आज़म, तेरे घर से दुनिया, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। जज़ाकल्लाह। देखिए हाजी साहब तो दुआएं कर दें यही काफ़ी है, मगर इनाम से भी नवाज रहे हैं। मोहब्बत से कह दें एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ी मोहब्बतें हैं असल में, जैसी मोहब्बत जिसको होती है ना वही उसका इजहार करता है।
आपको भी बड़ी मोहब्बत है लेकिन इजहार कम हो रहा है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दें या रसूल अल्लाह। शेर सुने मेरे सरकारे गौसे आदम की शान क्या है कि तेरा मर्तबा आला हो क्यों न मौला, तेरा मर्तबा आला हो क्यों न मौला, कि तेरा मर्तबा कि तेरा मर्तबा, तेरा मर्तबा, तेरा मर्तबा आला हो क्यों न मौला, तेरा मर्तबा आला हो क्यों न मौला। तू है इब्ने मौला, तू है इब्ने मौला, अली गौसे आज़म, तू है इब्ने मौला, अली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की। एक शेर सुने कि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने कि कदम गर्दने वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, के कदम गर्दने, कदम गर्दने, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, अरे कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। तू है रब का ऐसा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की। और सरकार गौसे पाक की एक अजीम करामत इस शेर में सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश की है। मैं पढ़ता हूँ, समात करें, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, कि जो डूबी थी कश्ती डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, अरे जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की। एक आखिरी शेर आप सबकी तरफ से पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, कि फिदा तुझ पे हो जाए, फिदा तुझ पे हो जाए नूरी मुज़्तर, फिदा तुझ पे हो जाए नूरी मुज़्तर, कि फिदा तुझ पे हो जाए, कि फिदा तुझ पे हो जाए, फिदा तुझ पे हो जाए, फिदा तुझ पे हो जाए नूरी मुज़्तर, फिदा तुझ पे हो जाए
नूरी ये मज़दर, ये है उसकी ख्वाहिश, ये है उसकी ख्वाहिश, दिली गौसे आज़म, ये है उसकी ख्वाहिश, दिली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिठा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं, यकीनन हमारा ये अकीदा है, रब ने अगर अपनी बारगाह में कबूल कर लिया इस मुकद्दस महफिल को, तो इंशाअल्लाह मेरा पढ़ना भी आपका सुनना भी रब की बारगाह में कबूल हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाएगा, क़यामत में भी अजर अता फरमाएगा। दुनिया में भी अजर मिलेगा और क़यामत में भी इसका अजर मिलेगा। आप बैठे हैं तो कोई बिला वजह नहीं बैठे, बिला वजह नहीं बैठे, और ना कोई दिखावे के तौर पे बैठे। ये तो जलसा है ना, सरकार गौसे पाक के जिक्र का जलसा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को चेहरा दिखाना है कि अगर नहीं जाऊंगा तो फलां साहब नाराज हो जाएंगे। किसी के घर में ये प्रोग्राम नहीं हो रहा, ये आपके महल्ले का प्रोग्राम है, आपकी बस्ती का प्रोग्राम है, ये इज्तिमाई प्रोग्राम है, ये एक अजीम जलसे का प्रोग्राम है। आप इसमें बैठे हैं तो कोई भी बंदा अपना चेहरा दिखाने नहीं आया, बल्कि अपनी नेकियों को रब की बारगाह में लिखवाने आया है। आप नेकियां लिखवाने आए हैं। सरकार गौसे पाक ने अपनी मोहब्बत को कबूल फरमा लिया, सरकार गौसे पाक की मोहब्बत कबूल हो गई, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि वो अजीम हस्ती हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो यकीनन खुश नसीब होता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, और मैं जिसको चाहता हूँ वो ही मेरा जिक्र सुनता है और वही मेरा जिक्र करता है। सरकार गौसे पाक जिसको चाहते हैं उसको कबूल फरमा लेते हैं, और वो गौसे पाक कौन? गौसे पाक जिसका जिक्र मेरी टूटी जबान क्या करेगी, जिसका जिक्र तमाम अल्लाह के महबूब बंदों ने किया। बेशक वो जिक्र, उसका जिक्र, और उनकी अजमत ऐसी नहीं, उनकी अजमत वो है अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने उन्हें वलायत अता फरमाई, रब ने उन्हें शान और शौकत अता फरमाई, और ऐसी वलायत अता फरमाई है कि सिर्फ जनाब ऐसा नहीं है कि कोई अखबार में उनका जिक्र है, ऐसा कुछ नहीं है कि हदीस में उनका जिक्र है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ किताबों में उलमा ने उनकी तारीफ लिख दी, बल्कि वो इतनी अजमत वाले हैं कि उनके शान में अल्लाह ताला ने आयतों का नुज़ूल फरमाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कुरान में उनके लिए आयत नाज़िल हुई। वो ऐसे वली हैं, वो ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हैं। ऐ लोगों तो जरा सोचो, हम उनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं। किसका जिक्र करने बैठे? सरकार गौसे पाक का जिक्र करने बैठे। आप भी नाम ले लिया करें, ले लिया करें, इसलिए कि जो उनका नाम ले लेता है वो खुश नसीब होता है। बेशक किसका जिक्र करने बैठे? गौसे पाक का जिक्र करने बैठे। किसका जिक्र? गौसे पाक का जिक्र। तो ये तारीफ किसने की है? ये सिर्फ हमने नहीं की है, बल्कि कुरान में भी उनकी तारीफ हो रही है, हदीस में भी उनकी तारीफ हो रही है, और हदीस कुदसी में रब ने उनकी शान को बयान किया, हदीस कुदसी में भी उनकी शान को बयान किया गया, कुरान में भी उनकी शान को बयान किया गया। ऐ लोगों, अल्लाह के वलियों के लिए आयतों का नुज़ूल हुआ, नेक बंदों के लिए आयतों का नुज़ूल हुआ। उनकी तारीफ तमाम औलियाए किराम कर रहे हैं, उनकी तारीफ ताबईन कर रहे हैं, उनकी तारीफ सहाबाए किराम कर रहे हैं, उनकी तारीफ खुद मेरे आकाए करीम कर रहे हैं। ऐ लोगों, इन वलियों की तारीफ, ये नबी की उम्मत के वली हैं, कोई मामूली नहीं है, ये मेरे आका की उम्मत के वली हैं, नबियों के नबी की उम्मत के वली हैं ये। और ये तो गौसे आदम जिनका नाम है, गौसे आदम जिनकी शान है, अब्दुल कादिर जिन्हें कहा जाता है, जनाब ये तो इतने अदीम
अदीम शान है। ये सिर्फ वली नहीं है बल्कि मुस्तफा के सदक़े में इन्हें तो वलियों का वली बना दिया गया है, वलियों का सरदार बना दिया गया है। ये इतने अदीम शान है। ऐ लोगों जरा सोचो अल्लाह के वलियों का मर्तबा कितना अजीम होता है। लेकिन सरकार गौसे पाक का जिक्र सुनने वालों, गौसे पाक की शान मुलाहिदा करो। ये गौसे पाक है जिनका जिक्र, जिनकी तारीफ हजरत मारूफ करखी कर रहे हैं, जिनकी तारीफ हजरत सिर्री सख्ती कर रहे हैं, जिनकी तारीफ हजरत जुनैद बगदादी कर रहे हैं। ये वो गौसे आदम है जिनकी तारीफ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कर रहे हैं, जिनकी तारीफ हजरत दाता गंज बख्श कर रहे हैं, जिनकी तारीफ हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कर रहे हैं, जिनकी तारीफ हजरत सैयदना अबू साले उनके वालिदे गिरामी कर रहे हैं, उनकी तारीफ जनाब हजरत अब्दुल्ला सुमई उनके नाना कर रहे हैं। अरे उनकी तारीफ हिंदुस्तान के शहंशाह अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज कर रहे हैं। सरकार गौसे आदम की तारीफ हम और आप करने नहीं बैठे, बल्कि तारीख उठा के देखो उन गौसे पाक का चर्चा, उनका कसीदा, उनका खुतबा, उनका जिक्र कौन कर रहा है? दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कर रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी कर रहे हैं, हजरत गौसे आदम का जिक्र हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी कर रहे हैं, सरकार मखदूम सिमनानी कर रहे हैं। ऐ लोगों जरा सोचो वो कितने अदीम शान है। सरकार गौसे आदम ये मैं और आप नहीं कर रहे, ये मेरी आपकी खुशनसीबी है कि वो अपना जिक्र हमसे करा रहे हैं। हमारी टूटी जबान इस काबिल नहीं है कि ये वो मुकद्दस नाम मुकद्दस जिक्र कर सके, लेकिन ये सरकार गौसे आदम की अता है, सरकार गौसे आदम का फैज है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज नगलिया अकिल में बैठ करके इस मुकद्दस जलसे में उनका जिक्र कर रहे हैं। उनकी शख्सियत का आलम यह है कि शाह बरकतुल्लाह गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, मीर अब्दुल वाहिद गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, हजरत मीर तैयब गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, सरकार सैयद मीर ताहिर गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, फारिस पाक गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, कुतुबुल मदार गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, शाहजी मियां सरकार गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं। ऐ लोगों रामपुर के शहंशाह हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह गौसे पाक का जिक्र कर रहे हैं, हजरत जनाब महबूब इलाही गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, शाहदरगाही गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं, अब्दुल्ला बगदादी गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं। और आगे बढ़ो बरेली शरीफ पहुंचो तो मेरे आला हजरत, हम सबके आला हजरत, जमाने के आला हजरत पुकार करके गौसे आदम का जिक्र कर रहे हैं और ये ऐलान करते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे पाक, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मरते गए थे वो है तलवा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी याकूब रज़ा वाहिदी सरजमीने नगलिया आकिल, नारे तकबीर। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब उनका जिक्र करते हैं, अगर हम करें तो कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारी खुशनसीबी है जो हमसे वो जिक्र करवा लेते हैं और वो अपना जलसा करवा लेते हैं। ये जलसा किया है आप सब ने मिलके, बड़ी मोहब्बतों से किया, अगर कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। और उनकी शान कोई ऐसी शान नहीं है, वो इतनी शान वाले कसम खुदा की आप बराबर उलमा से सुनते हैं। आज उलमा बता रहे कि उनकी शान क्या है, कारी यूसुफ साहब क़िबला तवज्जो, उनकी शान क्या है जमाना बता रहा है। जमीन के ऊपर खड़े हैं और जमीन के ऊपर खड़े होकर वो अपनी शान बता रहे हैं और किस अंदाज से बता रहे हैं। फरमाते हैं जमीन के जितने हिस्से हैं तमाम हिस्सों को मैं देख लेता हूँ, तमाम हिस्सों को मैं देख लेता हूँ। ऐ लोगों, गौसे आदम जमीन के ऊपर खड़े हैं, हमें सामने का नजर नहीं आता, नजर कमजोर हो जाए चश्मा लगाना पड़ता, समझ गया। लेकिन गौसे पाक तेरी नजर का कोई जवाब नहीं। अल्लाह ने क्या नजर तुम्हें अता फरमाई है, तवज्जो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, क्या नजर अता फरमाई है।
गौसे आजम को, जमीन के ऊपर गौसे आजम है, लेकिन इरशाद फरमाते हैं अगर मैं अपनी नजर को नीचा करूं तो मेरी नजर की पावर देखो, मेरी नजर की ताकत देखो, मेरी नजर कितनी अजीम है, मेरी नजर कितनी आलीशान है, मुझे कितनी अजीम नजर रब ने अता फरमाई है। ऐ लोगों जरा सोचो, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अरे मुझे रब ने वो शान अता फरमाई है, अगर नजर झुका दूं तो नीचे की जमीन, सबसे नीची वाली जमीन ताहतुस्सरा को देख लेता हूं, और जब नजर उठा दो तो पहला आसमान नहीं, दूसरा आसमान नहीं, तीसरा आसमान नहीं, चौथा आसमान नहीं, पांचवा आसमान नहीं, छठा आसमान नहीं, सातवां आसमान नहीं। इरशाद फरमाते हैं अरे मेरी नजर का आलम ये है, जब नजर उठाता हो तो सबसे ऊपर अर्शे आजम को देख लेता हो। बाबे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल बरात। ये वो गौसे पाक है, जब नजर नीची करे ताहतुस्सरा देख ले, नजर उठाए अर्शे आजम देख ले। ए लोगों, कितना अजीम रब ने मर्तबा अता फरमाया है। लोग कहते हैं माज़अल्लाह, किस तरह की बात करते हैं कि अकीदे इतने खराब हो गए कि गौसे पाक की शान में गुस्ताखियां शुरू कर दी, अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां शुरू कर दी। कोई बकवास करता, कोई कुछ बकवास करता। लोग कहते मर गए माज़अल्लाह, मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनको क्या पता है कि वो जमीन के ऊपर थे, पावरफुल, जमीन के ऊपर इतने पावरफुल, और जब जमीन के अंदर चले गए तो रब ने उनकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया। समझ गए? वो और ज्यादा पावरफुल हो गए जब कब्र अनवर में चले गए। इतना अजीम उनका मर्तबा है। लेकिन जरा सोचिए कि इतने अजीम है वो, हम सब सोचते हैं किसका दीदार हो जाए, काबे का दीदार हो जाए। हम क्या सोचते हैं, काबे का दीदार हो जाए, हम काबे को देख लें, हम काबे को देख लें। बताओ तो सही जरा, हम काबे का दीदार करने लगे, लेकिन ए गौसे आदम तेरी शान का आलम क्या है? ए गौसे आदम तो कितना अजीम शान है। हम चाहते हैं कि हम काबे को देख लें, और गौसे आदम की शान क्या है? गौसे आदम की शान ये है कि काबा गौसे आदम को देखने आ रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी को देखने आ रहा है। कौन? काबा गौसे आदम का दीदार कर रहा है। ऐ लोगों, इतनी तड़प किसके बच्चे में होगी? ऐसी तड़प काबा देखने की, हज करने की किस बच्चे के दिल में होगी? ऐसी तड़प आज के दौर में मैं अपने और आपके बच्चे की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्यार वो मोबाइल से करता है। मोबाइल से वो चाहता है, मोबाइल सुबह शाम मोबाइल देखना चाहता है। अगर स्कूल जाए तब मोबाइल देख के जाए, स्कूल से आए तो मोबाइल में लग जाए, उसका टाइम मोबाइल में गुजरता है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी है, 7-8 साल की उम्र है। अब्दुल कादिर जिलानी की शान मुलाहिजा करें क्या है। ये अब्दुल कादिर जिलानी है, 7-8 साल की उम्र है, माँ के दामन को पकड़ा और माँ के दामन को पकड़ के बोले, जिद कितनी प्यारी है। हमारे बच्चे की जिद है कि मोबाइल दे दिया जाए, हमारे बच्चे की जिद है कि पैसे दे दिए जाए, हमारे बच्चे की जिद है चॉकलेट दे दिया जाए, हमारे बच्चे की जिद है पिज्जा दे दिया जाए, हमारे बच्चे की जिद है साइकिल दे दी जाए, हमारे बच्चे की जिद है मोटरसाइकिल दे दी जाए। लेकिन ये कैसी जिद है? सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की। अब्दुल कादिर जिलानी अभी 7 साल की उम्र शरीफ है, 8 साल की उम्र शरीफ है, लेकिन माँ के दामन को पकड़ते गए और पकड़ करके अब्दुल कादिर जिलानी कोई खिलौना नहीं मांगते, अब्दुल कादिर जिलानी कोई और चीज नहीं मांगते, अब्दुल कादिर जिलानी कोई और ऐसा मामला नहीं करते। अब्दुल कादिर जिलानी ने माँ के दामन को पकड़ा, आंखों में आंसू है और रो कर अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हज के लिए जाना चाहता हूँ और रब के काबे का दीदार करना चाहता हूँ। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। फरमाते मैं काबा देखना चाहता हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी है, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह।
हाँ, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक भाई को जज़ा अता फरमाए। हाँ, आप सबकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं अकेले भाई साहब, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, एक मरतबा कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप धीरे धीरे सुनने का। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक, मेरा और आपका बच्चा क्या मांगता है? दुनियादारी की चीजें, लेकिन गौसे पाक क्या मांगते हैं? कहते हैं हज को जाना है मुझे, मैं हज को जाना चाहता हूँ, 60-8 साल की उम्र है, हज को जाना चाहता हूँ। अब माँ ने कितनी प्यारी बात बोली, माँ ने कितनी प्यारी बात बोली। आज हम लोग अपने बच्चों को मदरसे से दूर किए हुए हैं, स्कूलों के करीब किए हुए हैं। मैं हूं या आप हो, हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल की पढ़ाई पढ़े और बड़े आला दर्जे की पढ़े, लेकिन लोगों स्कूल से पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, स्कूल की तालीम से पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हाँ, इजाजत तुम्हें स्कूल की पढ़ाई की भी है, कोई आलिम मना नहीं करेगा, कोई मुफ्ती मना नहीं करेगा, कुरान और हदीस का कोई ऐसा मामला नहीं कि आपको मना किया जाएगा। समझे आप? मेरे आका का फरमान है इल्म सीखो, इल्म सीखो। समझ गए आप? तो इल्म सीखना है, इल्म दीन पर जोर दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुस्तफा ने इल्म दीन पर जोर दिया। समझ गए आप? इल्म दीन, मदरसों की तरफ तवज्जो। अब कितना प्यारा जुमला है, किसका? हजरत गौसे आदम की माँ का जुमला सुने, कितना प्यारा जुमला है। गौसे पाक की माँ क्या कहती है? मोहब्बत के साथ सुने, बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, अब तवज्जो करें। अब देखिए धीरे धीरे माहौल बन रहा है, हालांकि सब मैं जो सोच रहा था शायद अब मजमा जो है धीरे धीरे चला जा रहा है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि अब जलसा शुरू हो रहा है। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, देखिए सब अल्हम्दुलिल्लाह जितने गए थे वो आ गए और कुछ नए भी आ गए। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की माँ को देखो कितना प्यारा जुमला बोला। गौसे पाक की माँ ने, मेरी तरफ तवज्जो करें, सरकार गौसे पाक ने कहा ऐ माँ, मैं खाने काबा देखना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ, इजाजत अता कर दी जाए, मैं हाजियों के काफिले के साथ जाना चाहता हूँ, ऐ माँ मुझे इजाजत दे दी जाए। माँ ने क्या कहा? बेटा मैं यकीनन तुम्हें इजाजत दे देती, लेकिन हज को जाने की उम्र नहीं है, ये हज को जाने की उम्र नहीं है, ये तुम्हारी मदरसे में जाने की उम्र है। बेशक ये मदरसे जाने की उम्र है बेटा, मदरसा पढ़ने की उम्र है। क्या फरमाया? हज को नहीं, हज को चले जाना, हज को चले जाना। अल्लाह तुम्हें अजीम शान अता फरमाएगा, अल्लाह ने तुम्हें अजीम शान अता फरमाई है। आप इतने अजीम शान हो, आपको मादरजात वली बनाया है खुदा, आप इतने अजीम हैं, लेकिन चले जाना। मगर कहाँ जाना है? मदरसा जाना। माँ ने जब इतना कहा, मोहब्बत के साथ सुने, जैसे ही माँ ने इतना कहा, बच्चा ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वफादार बच्चा, वो अजीम बच्चा, वो जनाबे वाला है ताज़ीम शान बेटा। आज का बेटा होता तो कहता मुझे तो लेना ही है ये चीज, लेकिन हज का मामला है। माँ की बारगाह में कहा ऐ माँ, अगर आपकी मर्जी यही है कि मदरसे की तरफ जाना है तो कहा ठीक है, मैं हज को जाने की जिद छोड़ दूंगा, मदरसे की तरफ जाऊंगा। आंखों में आंसू है, लेकिन आंखों में आंसू हो गई, रब की बारगाह में दुआ करते गए, ऐ मेरे मौला मैं बहुत जल्दी तेरे काबे का दीदार करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी काबे का दीदार करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, इतनी मोहब्बत अल्लाह के घर से, इतनी मोहब्बत काबे से, हज करने की ऐसी तरफ कि जनाब दिल में लिए हुए गए। अब काफिला निकलने वाला है, हाजियों के काफिले के पीछे पीछे उनको रुखसत करने की नीयत से अब्दुल कादिर जिलानी चल रहे हैं, नन्हे नन्हे पैरों से, छोटे छोटे पैरों से अब्दुल कादिर बढ़ते चले जा रहे हैं, काफिले को रुखसत करते चले जा रहे हैं। इसलिए उन्हें मालूम था हज को जाना ये तो अजीम सवाब है ही, लेकिन हाजियों को रुखसत करना ये भी बड़े सवाब का काम है। हाजियों को रुखसत करने में नेकियां मिलती है। पीछे पीछे जा रहे अब्दुल कादिर जिलानी, जनाबे वाला काफिला दूर निकल गया, एक ऊंचे टीले पे अब्दुल कादिर जिलानी चढ़ गए। अब जरा शान मुलाहिजा करें, गौसे पाक की शान क्या है। अब्दुल कादिर जिलानी ने रोते हुए काफिले को रुखसत कर दिया, लेकिन एक टीले पे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद
जिक्र कर रहे गए, नबी पर दुरूद पाक पढ़ रहे गए, आंखें बंद करके दुआ कर रहे गए, ऐ मेरे मौला मुझे खाने काबा दिखा दे, मुझे खाने काबा दिखा दे। तारीख बताती है आंखों को बंद करके ये दुआ कर रहे थे, और जब आंखों को खोला तो मुअर्रिख लिखते हैं कि आंखों के सामने खाने काबा मौजूद था। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। का आंखों को जब खोला तो सामने खाने काबा, अल्लाह का काबा सामने। अब सुने हम जाते काबे को देखने और काबे का तवाफ करने, समाना जाता है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी क्या कहते हैं, मैंने आंखों को बंद किया, तवज्जो, मैंने आंखों को बंद किया और मैं रोने लग गया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, इतना रोया, रब की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ की। अब जैसे ही दुआ की आंखों को खोला, तो जैसे ही आंखों को खोला तो मैंने देखा कि सामने मेरे रब ने मुझे काबे का दीदार करवा दिया। अब बात यही तक नहीं है, आगे सुने इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। शान क्या है गौसे पाक की, हजरत गौसे पाक कहते मैंने जैसे ही आंखों को खोला सामने खाने काबा था, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए बंद किया, अपने चेहरे को मैंने दाहिनी तरफ फेरा, जब दाहिनी तरफ फेरा तो मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने चेहरे को दाहिनी तरफ किया सीधी तरफ, तो उधर भी काबा मौजूद था। बोलो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं फिर मैंने सामने की तरफ देखा, सामने खाने काबा मौजूद था। फिर जनाब कहते हैं मैंने बाईं तरफ नजर की तो उधर भी काबा मौजूद था। मैं पलटता चला गया, पीछे की तरफ घूम गया तो मैंने क्या देखा, उधर भी खाने काबा। ऐ नगलिया में बैठने वालों तवज्जो चाहता हूँ तुम्हारी, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैं देखता चला जा रहा हूँ, मैंने जब सामने नजर की सामने काबा है, जब मैंने दाहिनी तरफ नजर की तब मैंने काबे को देखा, बाईं तरफ नजर की मैंने काबे को देखा, पीछे की तरफ नजर की मैंने काबे को देखा। अब आपकी तवज्जो मोहब्बत के साथ सुनो। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैं घूमता चला जा रहा हूँ, काबा भी मेरे साथ घूमता चला जा रहा है, मैं जिधर जा रहा हूँ काबा भी उधर जा रहा है, मैं काबे की तरफ जा रहा हूँ, काबा मेरी तरफ आ रहा है। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला ये इरशाद फरमा, क्या मैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ या काबा मेरा तवाफ कर रहा है? रब ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी जब हमें अपने दर का तवाफ तुझे करवाना होगा, हम मक्का तुझे बुलाएंगे, काबे का तवाफ करवाएंगे, लेकिन अब तेरी बस्ती में काबा तेरा तवाफ करने आ गया है। आला हजरत पुकार के बोले सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ काबा करता है, तवाफ है डरे वाला तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते जिधर मेरी नजर जाती काबा उधर जाता। ऐ लोगों हम काबे का तवाफ करने जाते हैं, काबा अब्दुल कादिर जिलानी का तवाफ कर रहा है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए, इस्तेक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलाद गौसे आज़म। सरकार गौसे पाक की जश्न गौसुल वरा है ये, बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, ये गौसे पाक की शान है। उधर मत देखिए, अगर कोई जा रहा तो अपनी ज़रूरत से जा रहा, इंशाअल्लाह वो हजरत की तकरीर खुद उसको इंशाअल्लाह बुलाएगी। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए कि आप देख रहे हैं शहजादा गौसे आदम, खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। समझ गए आप हजरत का दीदार करें, हजरत के चेहरे को देखें और थोड़ी देर इस फकीर की बात सुने। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह।
हाँ, बड़ी मोहब्बतें हैं आपकी, बड़ी मोहब्बत से आपने अब तक सुना है। मैं चाहता हूँ इख्तिताम तक आप ऐसे ही सुने जलसे को, जैसा आप सुन रहे थे वही जज्बा देखना चाहता हूँ जैसे आप सुन रहे हैं। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक की शान कितने अजीम है गौसे पाक, लेकिन जरा सोचिए गौसे पाक का जिक्र ही नहीं करना, गौसे पाक के तरीके पे अमल भी करना, गौसे पाक के तरीके पे अमल भी करना है। सिर्फ जिक्र नहीं करना, जिक्र तो करना ही है, लेकिन उनके तरीके पे अमल भी करना है। समझ गए आप? हाँ, उन्होंने बड़ी फिक्र की है हमारी, बड़ी फिक्र की है हमारी। और देखिए जब कोई अल्लाह अल्लाह करता है ना, अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह पाक भी उस बंदे का जिक्र करता है। यकीनन कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। है तो अल्लाह भी जिक्र करता है, मगर याद तो यकीनन आप कितने खास हो जाते हैं जब रब का जिक्र करते हैं, रब का जिक्र करते हैं कितने खास हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे बंदे बनो, दुनिया ये कहती है कि मैं अल्लाह का बंदा, बेशक सब ये कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा, बेशक, लेकिन ऐसे बन जाओ कि अल्लाह पाक की रहमत झूम के बोले कि ये मेरा बंदा है, तुम्हें खुद अपना बंदा बोले। समझ गए? ये तो सब कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा, लेकिन अल्लाह जिसे अपना महबूब बंदा कहते हैं उसका बेड़ा दुनिया में भी पार हो जाता, आखिरत में भी। लेकिन ऐसे ही बेड़ा पार नहीं होगा, बिस्तरों पर सोकर, रातों को सोकर बेड़ा पार नहीं होगा, बल्कि जाग करके बेड़ा पार होता है। जाग करके दुनिया भी अच्छी होती है, आखिरत भी अच्छी होती है। यकीनन ऐसे नहीं होता है। सरकार गौसे पाके दुनिया में जब तशरीफ लेकर के आए, तब उसके बावजूद आते ही अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रजा के लिए रोजा रख रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, नमाजों की पाबंदी भी कर रहे हैं। और जनाब जरा सोचिए, रब की खशियत का आलम यह है, रब के खौफ का आलम यह है, रब से इतना डरते हैं, खुदा से इतना डरते हैं। 7-8 साल की उम्र शरीफ अब्दुल कादिर जीलानी की, सरकार गौसे आदम की। ऐ लोगों, हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप जरा गौर करें, अब्दुल कादिर जीलानी जनाब क्या उम्र है, 6-7-8 साल की उम्र है, अभी बच्चे हैं गौसे आदम, लेकिन तारीख बता रही है अब्दुल कादिर जीलानी वो बचपने की उम्र है, वो बच्चे की उम्र, अभी छोटी उम्र है, अपने घर को छोड़ दिया, जंगल में चले गए और जंगल में पहुंचकर रब की बारगाह में अपने सर को रख दिया और अल्लाह के खौफ से अपने सर को रख करके रो रहे हैं, रब की बारगाह में रो रहे हैं। लोगों, वो जंगल में हो तो रब के लिए रोए, वो अगर घर में हो तो रब के लिए रोए, अगर मक्के में हो तो अल्लाह के लिए रोए, अगर मदीने में हो तो अल्लाह के लिए रोए। ऐ लोगों, ये वो अदीम शान है सरकार गौसे आदम के जनाबे वाला वही तवाफ कर रहे और वही पर अपने सर को सजदे में रख करके अर्ज करते हैं, ऐ मौलाए करीम, मैं तेरा बंदा अब्दुल कादिर जीलानी हो। जोर जोर से काबे के करीब अपने सर को सजदे में रखे हुए गए, रोते चले जा रहे हैं, इतनी जोर से चीख मारते कि करीब खड़े होने वाले हैरत में पड़ जाते गए। आखिर रोने वाला इतने दर्द से क्यों रो रहा है, आखिर रोने वाला इतनी तकलीफ से क्यों रो रहा है, आखिर ये कितना गुनहगार बंदा है। लेकिन कहने वाले कहते गए, इसलिए अब्दुल कादिर को जानने वाले भी आसपास खड़े हुए थे। वो कहते हैं, हमने सोचा कि ये रोने वाला जो इतने दर्द से रो रहा है, इतनी तकलीफ से रो रहा है, ऐसी आहो बका कर रहा है, गिरियोसारी कर रहा है, आखिर हम इसके चेहरे को देखना चाहते हैं। जरा गौर करो, वो आसपास खड़े होने वाले सबके सब इंतजार में है, अगर ये शख्स अपने सर को उठा ले, हम इसके चेहरे का दीदार कर ले, अपने सर को उठा ले, हम इसके चेहरे का दीदार कर ले। वो कहते हैं कि जब सर को सजदे से उठाया तो हम देख करके हैरान रह गए कि सर को सजदे में रखकर रोने वाला कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि अल्लाह का महबूब बंदा सरकार गौसे आज़म था।
वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए हजरत के हाथ से भी इनाम मिल गया और ये आप जानते हैं नबी के घर वाले हैं, अगर ये नवाज दें तो काम बन जाता है। हवा कई दिली दुआएं दे दें तो काम बन जाता है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी रो रहे हैं और इस दर्द से, इस कर्ब से रो रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं इनका चेहरा तो देखा जाए। चेहरे को उठाया, सर को सजदे से, मोहब्बत से सुने, सर को सजदे से उठाया, लोगों ने देखा कौन है, तो लोग देख करके हैरान रह गए, अरे ये तो अब्दुल कादिर जीलानी है, ये तो अब्दुल कादिर जीलानी है। ए लोगों, अब्दुल कादिर जीलानी और कह क्या रहे हैं कि ये रहे मौला, अगर अब्दुल कादिर जीलानी के अमल से तू खुश ना हो, अब्दुल कादिर जीलानी के अमल में कोई कमी हो, अब्दुल कादिर जीलानी के अमल अगर पूरे ना हो तो क़यामत के मैदान में अब्दुल कादिर जीलानी को नाबीना करके उठाना, अंधा करके उठाना, ताकि मैं तेरे सामने और तेरे बंदों के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। लोगों, हम सीना तान के गुनाह कर रहे हैं, सीना खोल के गुनाह कर रहे हैं, कौन रोकेगा हमें? इमाम निकल के जा रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, बाप निकल के जा रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हमारे बड़े पापा ताया निकल के जा रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, चाचा निकल के जा रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। आज का नौजवान इतना निडर हो गया, किसी से डरने को तैयार ही नहीं है। इमाम बेचारे बार बार समझाते हैं, हम कहते हैं जो अपने बाप की नहीं मानेगा वो इमाम की क्या मानेगा? इमाम की क्या मानेगा? उसे तो अपने बाप का भी खौफ नहीं है, इमाम साहब का क्या खौफ होगा? कितने ऐसे हैं बेचारे, जब इमाम आते हैं ना तो सुकड़ के बैठ जाते हैं, अगर कुछ खेल रहे हैं ना तो बैठ जाते हैं, थोड़ा लिहाज करते हैं। मैं यहाँ भी एक सवाल करना चाहूँगा नौजवानों, ये इमाम साहब जब आ रहे हैं और आप कुछ गलत खेल रहे हैं, लीडू खेल रहे हैं या कोई और चीज़ खेल रहे हैं, कोई सट्टेबाजी, कोई जुआरी आप खेल रहे हैं, तो एक सवाल मैं नौजवानों से करूंगा, इमाम निकल के गए, आप सुकड़ के बैठ गए, आप एकदम डर गए कि इमाम आ रहे हैं। मैं कहता हूं इस डर की नौबत ही नहीं आएगी अगर आप ये समझ लें अपने जहन में कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है। ये नौबत ही नहीं आएगी अगर जहन में आपके ये बात फिट हो जाए, सेव हो जाए, आप इस बात को महफूज कर लें अपने जहन में, अपने दिल में, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इमाम साहब की, जरूरत नहीं पड़ेगी वालिद साहब की। वो तो जब आप अल्लाह से डरेंगे तो इमाम साहब का भी लिहाज करेंगे, वालिद साहब का भी लिहाज करेंगे। इसलिए कि आप अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डर जाइए। जो अल्लाह से डर जाता है वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में भी कामयाब, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन खुदा से डरो, नमाजों की पाबंदी होना चाहिए, कुरान करीम का एहतमाम होना चाहिए, अपने बच्चों को इधर उधर की बातें न सिखाओ। गाना वो गाए तो खुश मत हो कि हमारे बच्चे ने गाना गाना शुरू कर दिया। कितनी माँ बहनें अगर घरों में सुन रही हैं तो जुमला सुने याकूब रजा वाहिदी का, वो खुश होती हैं ये देखकर कि आज हमारे बच्चे ने गाना गाया, हमारे बच्चे ने गाना गाया। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को गाना याद मत कराओ, अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह का नाम याद कराओ, सबसे पहले कलमा शरीफ याद कराओ। आपके बच्चे को कलमा याद होना चाहिए, आपके बच्चे की जबान पे अल्लाह होना चाहिए, समझ गए? आप इस बात पर खुश ना हो कि हमारे बच्चे ने गाना गा लिया। हाँ, कितनी तो मेरी माँ बहनें ऐसी हैं कि उन्हें कोई डर ही नहीं है अल्लाह का, वो तो नाच सिखा रही हैं अपने बच्चों को, डांस सिखा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां घरों में नाच रही हैं, जरा जरा सी 3-3, 4-4 साल की बच्चियां जो पैरों के बल चलने लगती हैं ना, उनको मैं तो देखता, मैं क्या देख रहा हूँ, हालात देख रहा हूँ। आप देखिए यूट्यूब पर कितने, और वो नीचे मुस्लिम नाम लिखे होते हैं, समझे आप, वो चैनल चलाती होती हैं, तो उनका आलम ये होता है कि वो मुस्लिम बच्ची हैं छोटी छोटी, वो नाच रही हैं, उनकी वीडियो बनाई जाती है, नेट पे डाली जाती है, सोशल मीडिया पे लोग उसको देखते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, समझ गए? ये मामला होता है। मैं कहता हूँ यार अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अगर नहीं डरे तो कसम खुदा की कब्र में अच्छा नहीं होने वाला, हश्र में अच्छा नहीं होने वाला। यहाँ हम अपनी बच्चियों को 2-3 साल 4 साल की बच्चियों को डांस सिखा करके खुश होने वाली मेरी बहनें अगर घरों में सुन रही हैं तो यकीनन इस बात से तौबा कर लें और हजरत फातिमा का किरदार अपना लें।
हजरत फातिमा का किरदार अपना लें, इसलिए कि हजरत फातिमा का किरदार अपना लेंगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। वो फातिमा जिनका जलवा है, आज भी है, यहाँ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत में भी उनका जलवा होगा। हजरत फातिमा के किरदार को अपना लो। चलते चलते बस 5-10 मिनट की गुफ्तगू में ये बताना चाहता हूँ मैं, ऐ लोगों, दुनिया में रहने के बाद हजरत अली के किरदार को अपना लो, इमाम हसन के किरदार को अपना लो, हजरत अवैस करनी के किरदार को अपना लो, हजरत गौसे आदम के किरदार को अपना लो। और माँ बहनों से कहूंगा, ऐ मेरी माँ बहनों, हजरत फातिमा को पढ़ लिया करो, हजरत फातिमा को सुन लिया करो, हजरत फातिमा की तरफ जनाबे वाला उनसे मोहब्बत की लो लगाया करो, इसलिए कि फातिमा की शान वो गए। आका फरमाते गए, ऐ मेरी उम्मत की औरतों, आका फरमाते खिताब फरमा रहे, अपनी उम्मत की औरतों से खिताब कर रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत की औरतों, अगर तुम्हें संभलना है, तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें जन्नत में जाना है, तो मेरी बेटी हजरत फातिमा के किरदार को कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का किरदार अपना लें। माँ बहनें अगर सुन रही है, इसलिए कि वो अतीम है, उनका मर्तबा इतना अदीम है, उनको नाराज जो कर देता, इन्नल्लाह यग़ज़िबु बिग़ज़बि फातिमा व यरज़ा बिरज़ाइहा। क्या फरमाया गया? बेशक फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है, फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी हो जाता है। तो फातिमा को राजी कर लो मेरी बहनों, अगर जन्नत में अपना मकाम हासिल करना है, अगर हश्र के मैदान में हजरत फातिमा की सिफारिश तुम चाहती हो कि तुम्हारे काम आए, हजरत फातिमा को राजी कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। वो हजरत फातिमा सरकार आला हजरत ने 2 अशार में बोला, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं या रसूल अल्लाह, कि खून खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस्ती पे लाखों सलाम, उनकी बेलोस्ती पे लाखों सलाम। और सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राह पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राह पे लाखों सलाम। ऐ लोगों, नबी से मोहब्बत करो, नबी के तमाम सच्चे गुलामों से मोहब्बत करो, तमाम उन आकाओं से मोहब्बत करो जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। बस चलते चलते 2 मिनट में ये सबक याद करके रखना कि दुनिया में रह करके खुश नसीब हो तुम, और इस बात पर खुश हो जाओ कि आला हजरत ने हमें ये सबक दे दिया कि नबी के सच्चे गुलामों का दामन पकड़ लो, उनके रास्ते पर अमल कर लो। इसलिए कि पुकार के बोला, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मेरे नौजवानों, एक जुमले में सुनो, बुराइयों को छोड़ दो, गीबत को छोड़ दो, चुगलखोरी को छोड़ दो। जनाबे वाला, जो नमाज तर्क कर रहे हो उस अमल को छोड़ दो, अगर शराब की आदत है तो उसको छोड़ दो, अगर बियर पीने की आदत है तो उसको छोड़ दो, अगर ज्वारी की आदत पड़ गई है तो छोड़ दो, सट्टेबाजी की आदत है तो उसको भी तर्क कर दो, और आगे सुनो, अगर जिना करने की आदत पड़ गई है तो उसको छोड़ दो। इसलिए कि अभी वक्त है, पता कुछ नहीं है मौत किस वक्त आ जाए और किस वक्त हम जनाबे वाला उस 2 गज के घर में हम कदम रख दे, हम कब्र में चले जाए, पता कुछ नहीं है। अरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कभी उसने गुनाह किया ही ना हो, तो तौबा कर लो। आका करीम की बारगाह में आ जाओ और मुस्तफा को सिफारिशी बना करके, मुस्तफा को वसीला बना करके, मुस्तफा जान रहमत का सदका दे करके
करके रब की बारगाह में दुआ करो, मुस्तफा के दामन से मुंसलिक होकर और मदीने की तरफ को रुख करके आला हजरत की आवाज से आवाज मिला करके ये बोलो, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले कर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों, नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐ लोगों काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, मुस्तफ़ा को राजी कर लो, अल्लाह पाक राजी होगा इंशाअल्लाह। दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। बड़ी मोहब्बत से आपने सुना, अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। इंशाअल्लाह कभी फिर आपके दरमियान जो है मौका मिला, मैं हाजिर हुआ तो फिर यहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। मोहब्बत से एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह, एक मरतबा प्यार से पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।